ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत पार्षतीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय। संयुक्त लिखा है, अलग अलग करोगे तो श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय फट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय वशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय नामधेयानां व्याधिं घिनन्तु श्रीजिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। इतना है ना। इसका एक सामान्य से अर्थ देख लें। हन धातु से बनता है। हन धातु का अर्थ होता है नष्ट करना, मारना। हन हिंसा याम। हन धातु हिंसा के अर्थ में होती है ना। तो हन से बनता है हंतु, एक वचन में हंतु नष्ट करें, बहुवचन में हो जाता है घिनंतु नाश करें। तो ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्षतीर्थंकराय। सीधा सीधा है ओम नमः, नमस्कार हो अर्हते भगवते, अरहंत भगवान श्रीयुक्त जो हैं श्रीमत पार्षतीर्थंकराय, जो श्रीमान पार्श्वनाथ तीर्थंकर हैं और जो कैसे हैं श्रीमद रत्नत्रय रूपाय, जो श्री संपन्न रत्नत्रय रूप हैं, रत्नत्रय रूप हैं। दिव्य तेज मूर्तये, दिव्य तेज की मूर्ति हैं और प्रभामंडल मंडिताय, जो प्रभामंडल से मंडित हैं, जिनका आभा मंडल चमक रहा है। ऐसे और कैसे हैं? द्वादश गण सहिताय, 12 गण से सहित। सम्मोसरण में क्या होता है? 12 सभाएं, 12 सभाओं से सहित। अनंत चतुष्टय सहिताय, अनंत चतुष्टय से सहित। समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय, समोसरण रूपी और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से जो शोभित हैं। केवल ज्ञान अंतरंग लक्ष्मी हो गई और समोसरण बाह्य लक्ष्मी हो गई। ऐसी दोनों लक्ष्मियों से जो सुशोभित हैं। अष्टादश दोष रहिताय, 18 दोषों से रहित हैं। फट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय, 60 अर्थात 6 और चत्वारिंशत् अर्थात 40, 6 और 40 46। अरहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? 46। 60 मतलब 6 और चत्वारिंशत् 40, 6 धन 40 46। 46 गुण संयुक्ताय, 46 गुण से जो संयुक्त हैं। परम पवित्राय, परम पवित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक
हाँ परमेष्ठी कर लो, गुण से संयुक्त परमेष्ठी परम पवित्राय, है ना। ऐसे परमेष्ठी जो हैं परम पद में स्थित हैं, ऐसे परम पवित्र परमेष्ठी के लिए सम्यक ज्ञान से युक्त हैं, सम्यक ज्ञान के लिए स्वयं भुवे जो स्वयं ही हुए हैं। तीर्थंकर कैसे होते हैं? स्वयंभू होते हैं, है ना। स्वयंभू जो स्वयं दीक्षित होते हैं, किसी से दीक्षा नहीं लेते, इसलिए ऐसे स्वयंभू के लिए, सिद्ध के लिए, बुद्ध के लिए, परमात्मा के लिए, परम सुख के लिए, जो परम सुख से युक्त हैं, संपन्न हैं, ऐसे उनके लिए। और त्रैलोक महिताय जो तीनों लोकों के द्वारा महित पूजित, तीनों लोकों के द्वारा जो पूजित हैं। और अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय, अनंत संसार के चक्र का परिमर्दन करने के लिए, अनंत संसार चक्र को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य और सुख से जो युक्त हैं। त्रैलोक्य वशंकराय जो तीनों लोकों को वश में करने वाले हैं। कुछ लोग वंश कराए पढ़ देते हैं, है ना। अब वंश कराए और वसंग कराए, बस में करने वाले और एक वंश को करने वाले, उनकी तो वंश परंपरा नष्ट ही हो चुकी है। तीर्थंकर अब तो उन्हें जन्म नहीं लेना, ना मरण करना है ना। तो वंश कराए नहीं है, वसंग कराय है, वश को बस में करने वाले। सत्य ज्ञानाय और जो सत्य ज्ञान स्वरूप हैं, सत्य ब्रह्मणे सत्य ब्रह्म स्वरूप हैं। उपसर्ग विनाशनाय जो उपसर्ग को नष्ट करने वाले हैं। घाती कर्म क्षयंकराय घाती कर्मों का जिन्होंने क्षय कर दिया है। ऐसे अजराय जो जरा से रहित हैं, बुढ़ापे से रहित हैं। अभवाय अब जिनका भाव कोई शेष नहीं रह गया, जिनको पुनः भाव में नहीं आना है, ऐसे अभवाय। और कोई शब्द भी दिया, अजराय अभवाय अस्माकम, यहाँ नाम बोलते हैं। जिन विशेष कोई व्यक्ति विशेष अगर शांति धारा कर रहा है तो उसका नाम उच्चारण और सबकी कामना से। तो अस्माकम सर्वेशाम सबके लिए। व्याधिम घिनंतु व्याधि को नष्ट करें। ऐसे जो तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ तीर्थंकर के सब विशेषण हैं ये। ऐसे वे तीर्थंकर हम सबकी व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु 3 बार इसलिए बोलते हैं कि हम सबकी व्याधि को दूर करें, दूर करें, दूर करें। श्री जिन अभिषेक पूजन प्रसादात और श्री जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक पूजन प्रसाद से अस्माकम सेवका नाम हम सभी सेवकों के सभी प्रकार के दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। दोष रोग शोक भय और पीड़ा का विनाश हो, ऐसी कामना यहाँ की जाती है।